हेलो स्टूडेंट्स, प्लीज मुझे समझाने की कोशिश मत कर, क्योंकि अगर समझाओगे तो समझ जाओगे। अगर समझ गई तो फुल मार्क्स आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फोबिया हो रहा है? बिल्कुल सिंपल है, बस ये रिलेशन और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न कर लो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। कॉस ए एज इट इज लिख देते हैं। कॉसेक ए की जगह लिखती हूँ मैं 1 साइन ए मल्टीप्लाई टेन ए की जगह लिख देती हूँ साइन ए अपॉन कॉस ए। इसकी कटिंग करते हैं क्योंकि तीनों ही टर्म्स मल्टीप्लाई में है, कटिंग हो सकती है। साइन ए से साइन ए कट, कॉस ए से कॉस ए कट, आपके पास बचा 1 इज़ द करेक्ट आंसर। साइन ए इक्वल्स टू 3/5 देन टेन ए। हमें पता है साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3 तो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है 5। तो अगर परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेन्यूज 5 है, तो हम इजीली यहाँ से बेस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द पाइथागोरस प्रॉपर्टी। 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू 16, और इसका अंडर रूट आएगा 4। आपका बेस आ गया 4। हमें चाहिए 10a, और 10a हम जानते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 3 और बेस की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली है 4। तो आपका आंसर है 3/4। A is the correct answer. If tan theta equals to 4/3, then 2 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 3 cos theta equals to 2 sin theta minus 3 cos theta upon 2 sin theta plus 3 cos theta। क्वेश्चन में मुझे दिया हुआ है साइन थीटा और कॉस थीटा, और टेन थीटा अगर मेरा बन जाए तो मैं अपने आंसर तक इजीली पहुंच सकती हूँ। तो मेरा टारगेट है इसे किस तरह से टेन थीटा बनाना। अगर मैं साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा लगा दूँ तो ये टेन थीटा बन जाएगा, और अगर कॉस थीटा के नीचे कॉस थीटा लिख दूँ तो वो कटिंग करके 1 हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इस क्वेश्चन के न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। किसी भी टर्म को अगर आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो उसकी आइडेंटिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कट के तो 1 ही हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, इस कॉस थीटा को अंदर की तरफ ले जाती हूँ और सारे टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ। जैसे यहाँ पर कॉस थीटा लिखती हूँ और यहाँ पर भी कॉस थीटा लिखती हूँ। इसी तरह से डिनोमिनेटर में ले जाती हूँ कॉस थीटा और कॉस थीटा। अभी बन जाएगा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा से कॉस थीटा कट के 1 आ गया। इसी तरह से डिनोमिनेटर को भी चेंज करेंगे, टेन थीटा प्लस 3। अब मैं इस टेन थीटा की वैल्यू को जो क्वेश्चन में गिवन है अपने सॉल्यूशन में पुट करती हूँ। 2 इंटू 4/3 माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 4/3 प्लस 3, ये बन जाएगा 8/3। 3 को 3 के साथ डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए, तो 8/9, 8 माइनस 9/3। इसी तरह से यहाँ पर 8 प्लस 9/3। न्यूमरेटर में बन जाएगा -1/3 और डिनोमिनेटर में बन जाएगा 17/3। आपको मैंने कई बार बताया है कि न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं होता, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, लेकिन डिनोमिनेटर को आप रेसिप्रोकेट करके लिखेंगे 3/17। 3 से 3 की कटिंग कर दीजिए, आपके पास आया -1/17। द करेक्ट आंसर इज डी, -1/17। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसी आइडेंटिटी को यूज़ करके
मैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के इंस्टेड लिख सकती हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। बस मैंने इस आइडेंटिटी को चेंज करके इसको ओपन करके लिखा है। मुझे क्वेश्चन में चाहिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू, और ये दूसरी टर्म जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो ये 1 के साथ डिवाइड हो जाएगी और आपके पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा बन जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। A is the correct answer, 1 upon sec theta minus tan theta. If cosec theta minus cot theta less than 1, then cosec theta plus cot theta equals to what? देखो हमें फिर दोबारा cosec और cot देखते ही आइडेंटिटी की याद आ जाती है। तीनों आइडेंटिटी अगर आपके माइंड में तो आपको देखते ही याद आ जाएगा। We know that cosec square theta minus कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। फिर दोबारा पिछले क्वेश्चन की तरह इसे भी a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में ओपन कर लेते हैं। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। अब वो कह रहा है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो है वो 1 से छोटा है, तो डेफिनेटली कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा 1 से बड़ा होगा। इसका आंसर बनेगा ग्रेटर देन 1। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो देखो, अगर मैं कह रही हूँ कि 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 बन जाए, तो डेफिनेटली 1 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये 1 से छोटा नंबर है और ये 1 से बड़ा नंबर है। इसी कंसेप्ट में मैंने इस आइडेंटिटी के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करा और मेरा आंसर आ गया। साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर इक्वल्स टू आइडेंटिटी ए माइनस बी और बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। ए स्क्वायर यानी कि साइन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस 2ab यानी कि 2 साइन ए कॉस ए प्लस का साइन। अब साइन ए प्लस कॉस ए को ओपन करते हैं आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर से, तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा 1। यहाँ पर भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बन जाएगा 1 और 2 साइन ए कॉस ए प्लस और माइनस में है तो कटिंग हो जाएगी एंड फाइनली वी गॉट द आंसर 2। तो सी 2 इज द करेक्ट आंसर। साइन स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, फिर साइन स्क्वायर ए को कॉट स्क्वायर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए। अगर हम कॉट स्क्वायर ए को चेंज करके लिखेंगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा और आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और हम जानते हैं आइडेंटिटी के थ्रू ये 1 के इक्वल होता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए 1। कॉस ए गिवन है 5/13, तो सेक ए हो जाएगा 13/5। अगर पाइथागोरस लगाएं तो 5 13 को यूज़ करके हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट 169 माइनस 25 अंडर द रूट 144 12। अब सारी वैल्यू निकाली जा सकती हैं। क्वेश्चन में मुझे साइन ए चाहिए। साइन ए की वैल्यू होगी 12/13,
क्वेश्चन में मुझे सेक ए चाहिए, वो मैं पहले निकाल चुकी 13/5। क्वेश्चन में मुझे 10a भी चाहिए, वो हो जाएगा 12/5। क्वेश्चन में मुझे कॉसेक भी चाहिए, तो साइन का रिवर्स करेंगे तो बन जाएगा कॉसेक ए 13/12। बस अभी सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में पुट करते हैं और आंसर तक पहुंचते हैं। सबसे पहले है 13 इंटू साइन ए। साइन ए की वैल्यू मैंने निकाली 12/13 प्लस 5 इंटू सेक ए। सेक ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 13/5। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, 5 इंटू 10 12/5 प्लस कॉसेक की वैल्यू लगानी है 12 इंटू कॉसेक यानी कि 13/12। बॉडमास का रूल है तो पहले आप मल्टीप्लाई करेंगे। 13 से 13 की कटिंग, 5 से 5, 5 से 5 और 12 से 12। मेरे पास आया 12 प्लस 13/12 प्लस 13। जो भी ऐड है वो है 25/25। दोनों की कटिंग करके आएगा 1 और ये हमारा आंसर है A1। If 10a plus cot a equals to m and 10a minus cot a equals to n, so find m square minus n square. We know that m square minus n square equals to m plus n into m minus n by using the identity a square minus b square. m दिया हुआ है हमें 10a प्लस cot a, उसके साथ ऐड कर देते हैं n को जो कि दिया हुआ है 10a माइनस कॉट ए। इसी तरह से m माइनस n निकालते हैं, 10a प्लस कॉट ए माइनस 10a माइनस कॉट ए। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसका ध्यान रखना है, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएंगे और साइन चेंज होने के बाद ये बनेगा -10a प्लस कॉट ए। अब इसकी कटिंग करते हैं। कॉट ए से कॉट ए कटा और इधर 10a से 10a। यहाँ आया मेरे पास 210a और यहाँ आया मेरे पास 2 कॉट ए। 10 और कॉट आपस में रिवर्स है, हम जानते हैं। 10a से कॉट ए कट सकता है और 2 2 होता है 4। तो हमारा करेक्ट आंसर है C 4। In terms of cot theta is given by sin square theta equals to 1 cosec square theta और cosec square theta की आइडेंटिटी अगर आप यूज़ करेंगे तो बनेगा 1 प्लस cot square theta। तो हमारा आंसर हुआ A 1/1 प्लस cot square theta। If sin theta equals to m/n, then tan theta equals to, देखो tan theta इक्वल होता है 1/cot theta के। cot theta की जगह मैं लिख सकती हूँ √ cosec square theta -1। cosec square theta क्या बनेगा? sin theta मुझे दिया हुआ है m/n, इसका मतलब है cosec theta होगा n/m। 1/cosec theta की जगह मैं पुट कर रही हूँ n/m और उसका स्क्वायर करेंगे तो n² m² -1। जब m² 1 के साथ एलसीएम लिया जाएगा तो बनेगा, इसका एलसीएम लेंगे 1/√n² - m²/m²। ये बनेगा 1/√n² - m² और m² को मैं रूट से बाहर निकाल के लिख देती हूँ m। हमें पता है न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा और डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट करके मैं लिख सकती हूँ n² - m²।
1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास यही आएगा m/n² माइनस m² अंडर द रूट, और ये मेरे पास है आंसर में, तो B इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ़ sin a माइनस cos a इक्वल्स टू 0 देन a इज इक्वल्स टू, हमें इक्वेशन में दिया हुआ है sin a माइनस cos a इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे ट्रांसपोज करें तो ये बन जाएगा sin a इक्वल्स टू cos a। आपको पता है sin a और cos a की वैल्यू कहाँ सेम होती है? बिल्कुल सही, 45 डिग्री पर। आप डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं, sin थीटा अपॉन cosec थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sec थीटा। sin थीटा अपॉन cosec थीटा, cosec थीटा को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन sin थीटा, फिर दोबारा न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर को रेसिप्रोकेट कर दो तो बन जाएगा sin थीटा इंटू sin थीटा अपॉन 1 यानी कि sin² थीटा। इसी तरह से आपको दिया हुआ है cos थीटा अपॉन sec थीटा, तो ये बनेगा cos थीटा अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा, यहाँ पर भी रेसिप्रोकेट होगा सिर्फ डिनोमिनेटर, और ये बन जाएगा cos² थीटा। तो मैं इन दोनों को यूज़ करके लिख सकती हूँ इंस्टेड ऑफ गिवन क्वेश्चन sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और हम सब जानते हैं आइडेंटिटी होती है 1 के इक्वल, तो मेरा करेक्ट आंसर होगा A1।